नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। हम यहाँ पर क्लास 9th मैथमेटिक्स गणित मंजरी का सॉल्यूशन देख रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप हम हर एक कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन आपको बता रहे हैं। एक भी कॉन्सेप्ट आपका मिस नहीं होगा अगर आप एक भी लेक्चर मिस नहीं करते हैं तो। एक्सरसाइज सेट 2.4 हमारी स्क्रीन पर है और अभी तक हमने लीनियर ग्रोथ और लीनियर डिके तक पढ़ लिया है। ठीक है, आप एनसीईआरटी ओपन कीजिए और वहाँ देखिए तो वहाँ पर जो लास्ट टॉपिक था वो लीनियर ग्रोथ और लीनियर डिके के बारे में हमने सीखा था। हमने देखा था कि अगर कोई क्वांटिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है आफ्टर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, एक फिक्स इंटरवल के बाद में, वो या टाइम हो या कुछ भी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, तो फिक्स वैल्यू के बाद में वो अगर इंक्रीज हो रही है उतने ही अमाउंट से, कांस्टेंट अमाउंट से इंक्रीज हो रही है तो उसको हम कहेंगे लीनियर ग्रोथ। और एक कांस्टेंट अमाउंट से अगर वो डिक्रीज हो रही तो उसको हम कहेंगे लीनियर डिके। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है सपोज अ प्लांट हैज हाइट 1.75 फीट एंड इट ग्रोज बाय 0.5 फीट एवरी मंथ। हर मंथ वो 0.5 बढ़ता है। पहले हाइट कितना है उसका 1.75 और हर मंथ वो 0.5 इंक्रीज होता है। फर्स्ट हमको फाइंड करना है, फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। 7 मंथ के बाद उसका हाइट कितना हो जाएगा। सेकंड इसका पार्ट हमको सॉल्व करना है, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज ऑफ टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 मंथ। टी जो है वो एक वेरिएबल है जो कि मंथ बता रहा है, वो 0 से 10 मंथ तक वेरी कर रहा है। तो हमको एक टेबल बनाना है, शो हाउ द हाइट एच इंक्रीज एवरी मंथ। तो ये जो इंक्रीज है ना, ये वर्ड बता रहा है कि वो ग्रोथ हो रहा है। ठीक है। थर्ड हमारे पास में क्वेश्चन है, फाइंड द एक्सप्रेशन दैट रिलेट एच एंड टी एंड एक्सप्लेन व्हाई इट इज रिप्रेजेंटिंग ग्रोथ। लीनियर ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ पर 7 मंथ के बाद में कितना इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर हम हाइट की बात करेंगे तो पहले था 1.75 प्लस 0.5 इंटू 7। क्यों? क्योंकि हर बार वो 0.5 से इंक्रीज हो रहा है, तो हर बार इंटू 7, 0.5 इंटू 7 हम कर देंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो 1.75 प्लस ये 3.5 हमको मिलेगा। ठीक है, और इसे सॉल्व करेंगे तो 5 एज इट इज़, ये 5 और 7 12 हो जाएगा। ठीक है, और 1 और 3 4 और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना फिट का उसका हाइट हो जाएगा 7 मंथ के बाद। तो यहाँ पर ये था हमारा सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट। ठीक है, अब हम सॉल्यूशन ऑफ सेकंड देखते हैं। ठीक है, और उसमें तो टेबल बनाना है, तो टेबल हम बना सकते हैं, है ना। कैसे बनाएंगे ये तो थोड़ा सा लंबा काम है, तो आप एक बार खुद भी ट्राई कर सकते हैं, है ना। ऐसा हम एक टेबल बना सकते हैं। ठीक है, उस टेबल में सारी वैल्यू हमको इंटर करना है, इधर टी का वैल्यू और इधर एच का वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले 0 पे उसका हाइट कितना था, फिर 1 पे उसका हाइट कितना होगा, फिर 2 पे उसका हाइट कितना होगा, 3 पे कितना होगा, 4 पे कितना होगा, 5 पे कितना होगा, 6 पे कितना होगा, 7 पे कितना होगा, 8 पे कितना होगा, 9 पे कितना होगा और 10 पे कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी आपको एक टेबल बनाना है और इसमें वैल्यू पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लीनियर ग्रोथ आपको समझ में आएगा कि ग्रोथ कैसा। सबसे पहले उसका हाइट था 1.75 फीट। ठीक है, फिर 0.5 बढ़, तो 1 मंथ के बाद में 0.5 इंक्रीज हुआ। तो पहले कितना था 1.75, है ना। अब उसमें 0.5 इंक्रीज हुआ, तो ये 5 एज इट इज, ये 2 और ये हो गया 2, तो हो गया हमारे पास 2.25। ठीक है, फिर 0.5 बढ़ा, तो इसमें हम फिर 0.5 सक्सेसिव एडिशन, ओके, ऐड कर देंगे। तो ये 5, ये 7 और ये हुआ 2, 2.75 हो गया, है ना, 2.75। फिर 0.5 बढ़ा, तो 0.5 फिर ऐड कर देंगे, है ना, 0.5 फिर ऐड कर देंगे। तो ये 5 एज इट इज, हर बार हम यहाँ पर एडिशन करते जा रहे हैं। ये एडिशन का मतलब ही लीनियर ग्रोथ बता रहा है, और यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर रहे हैं इसलिए लीनियर ग्रोथ। तो ये 5 एज इट इज, यहाँ पर हमको 12 मिलेगा,
तो ये हो जाएगा 3.25। ठीक है, फिर आगे हम देख सकते हैं वो होगा 3.75, फिर 4.25, फिर 4.75, फिर 5.25, फिर 5.75, फिर 5 पॉइंट नहीं, अब 6.25 आएगा, तो 6.25, उसके बाद 6.75। तो ये हमने टेबल बना दिया। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर 7th मंथ के लिए हमारा आंसर करेक्ट था। अब एक्सप्रेशन बनाना है, वो कह रहा है कि एक्सप्रेशन बनाओ भैया। थर्ड, ये सॉल्यूशन था सेकंड का, ये सॉल्यूशन था सेकंड का। ठीक है, अब थर्ड का सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ थर्ड है ना, एक्सप्रेशन बनाना है। तो हाइट विच इज फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल टू 1.75 प्लस 0.5 इंटू एन, ये हमने बना लिया। अच्छा, यहाँ पर ये जो प्लस साइन है ना, ये इंडिकेट कर रहा है कि वो ग्रोथ है, वो इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पर हर बार 0.5 0.5 0.5 का एडिशन कर रहे हैं, तो लीनियर ग्रोथ है। लीनियर का मतलब कांस्टेंट वैल्यू का इंक्रीमेंट, कांस्टेंट वैल्यू का इंक्रीमेंट। तो लीनियर का मतलब कांस्टेंट वैल्यू का इंक्रीमेंट, लीनियर ग्रोथ है। जब स्ट्रेट लाइन, जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनेगा कि भैया जब टी का वैल्यू, हाँ, टी का वैल्यू हमारे पीछे ही आ रहा है, थोड़ा सा हम इसे यहाँ बना लेते हैं। जब टी का वैल्यू 0 था तो उसका हाइट 1.7.5 था। फिर टी का वैल्यू 1 हुआ तो वो बढ़ा, फिर टी का वैल्यू 2 हुआ तो और बढ़ा, फिर और बढ़ा, फिर और बढ़ा, फिर और बढ़ा। तो ये जो बढ़ना है ये लीनियर है, एक जैसा एक स्ट्रेट लाइन पर है। ठीक है, इसे हम कहते हैं लीनियर ग्रोथ, स्ट्रेट लाइन पर है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर सॉल्व किया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 हमारी स्क्रीन पर है। और क्वेश्चन कह रहा है कि अ मोबाइल फोन इज बॉट फॉर 10,000 रुपीज, इट्स वैल्यू डिक्रीजेज बाय 800 एवरी ईयर। ठीक है, 10,000 रुपये में आपने मोबाइल खरीदा और हर साल उसका वैल्यू 800 रुपये डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, वैसे भी मोबाइल फ़ोन का तो अब ऐसे ही है कि वैल्यू धीरे धीरे कम ही होना है। तो मार्केट से जो नया नया परचेस करने लाए, वैसे तो ये बहुत कम बता रहे हैं कि 800 पर, वो आधा ही रेट हो जाता है उसका। तो यहाँ पर हर साल उसका वैल्यू 800 रुपये कम हो जाता है। हमको बताना है फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ अ मोबाइल फ़ोन आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के बाद उसका वैल्यू कितना हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड हमको बताना है मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज ऑफ टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 8 ईयर। ठीक है, 0 से 8 साल के बीच में उसका वैल्यू कैसे चेंज हो रहा है, उसके लिए टेबल आपको बताना है कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6, 8 साल के बाद कितना वैल्यू हो जाएगा वो बताना टेबल के फॉर्म में। एंड शो हाउ द वैल्यू ऑफ अ फोन वी डेप्रिशिएट विद टाइम, आपको देखना है कि कैसे वो डिक्रीज हो रहा है, लीनियरली डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट वी एंड टी, वैल्यू और टाइम को रिलेट करने वाला एक्सप्रेशन आपको बताना है। एक्सप्लेन व्हाई इट इज रिप्रेजेंटिंग द लीनियर डिके। ठीक है, तो सॉल्यूशन फर्स्ट का हम देखते हैं कि 3 साल के बाद उसका प्राइस कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू v इज इक्वल टू, स्टार्टिंग में था 10,000 रुपये और 3 साल के बाद कितना हो जाएगा, तो 3 साल इंटू 800 रुपया। ठीक है, क्यों, क्योंकि हर साल 800 800 800, तो 2400 रुपये कम हो गए भैया। तो 10,000 माइनस 2400, तो वैल्यू कितना हो गया, वैल्यू हो गया यहाँ पर ये 2 0 तो, और यहाँ पर ये 6 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 9 माइनस 2 दैट इज 7, तो 7,600 रुपीज़ का हो जाएगा। ठीक है, इतने पैसे का हो जाएगा। कम हो गया भैया, बहुत कम हो गया रेट। तो अब वो कहना है कि टेबल बनाना है आपको, तो हमने एक टेबल बनाया। ठीक है, ये हमारा टेबल है जिसमें हम सारी वैल्यू इंटर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर टाइम जो कि है
टी ईयर्स में, ठीक है, और वैल्यू वी जो कि है रुपीस में, ठीक है। जब 0 था तो कितना, 1 1 साल के बाद, 2 साल के बाद कितना, 3 साल के बाद कितना, 4 साल के बाद कितना, 5 साल के बाद कितना, 6 साल के बाद कितना, 7 साल के बाद कितना, 8 साल के बाद कितना, ठीक है। हर बार 800 800 800 कम करना है, ठीक है। तो पहले था 10,000, कितना था, 10,000। उसके बाद में 1 साल के बाद ही 800 रुपये कम हो गए, तो वो हो गया 9,200 रुपये का, ठीक है। तो पहले साल इतना, दूसरे साल कितना हो जाएगा, फिर इसमें से 800 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मिलेगा 8400, फिर इसमें से 800 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मिलेगा 7600, ठीक है। फिर इसमें से हम क्या 800 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पर मिलेगा 6800, है ना। फिर 800 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 5 साल के बाद 6,000 रुपया हो गया भैया, ठीक है, क्योंकि 4,000 कम हो गए ना। फिर 800 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 5200, फिर 800 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 4400, ठीक है। और फिर 800 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मिलेगा 3600, है ना। 8 साल के बाद में बहुत ही कम हो गया है, ठीक है। तो टेबल आपको बना लेना है पूरा। उसके बाद में थर्ड एक्सप्रेशन, ये तो सॉल्यूशन था किसका, सॉल्यूशन था सेकंड का, ठीक है। अब हमको यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन थर्ड का। तो वो कह रहे हैं कि इसका एक्सप्रेशन बताओ, ठीक है, फाइंड द एक्सप्रेशन, ठीक है। तो हम एक्सप्रेशन में क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि वैल्यू v दैट इज फंक्शन ऑफ t इज इक्वल टू 10,000 माइनस 800 इंटू टी, ठीक है। ऐसा एक्सप्रेशन बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसी तरीके से हमने यहाँ पर सॉल्व किया है, ठीक है। और ये लीनियर डीके है क्योंकि हर एक टाइम इंटरवल के बाद, हर एक मंथ के बाद में उसका वैल्यू लीनियरली डिक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट वैल्यू से डिक्रीज हो रहा है। तो इट इज एक्सप्रेशन। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि सिंस द वैल्यू डिक्रीज बाय 800 एवरी ईयर, है ना, तो डिक्रीमेंट विथ कांस्टेंट रेट, है ना। तो यहाँ पर आप लिखेंगे डिक्रीमेंट विथ कांस्टेंट रेट, कांस्टेंट रेट, कांस्टेंट रेट से वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसलिए इन इक्वल इंटरवल, इन इक्वल इंटरवल, इसलिए वो लीनियर पॉलिनोमियल है, वो लीनियर डीके है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ हम जाते हैं। हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर थर्ड अब अवेलेबल है। तो थर्ड क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में गिवन है इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज 750, 750 लोग ही रहते हैं भैया वहाँ पर। एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम नियर बाई सिटी टू द विलेज, आसपास की सिटी से विलेज में आ जाते हैं, हर साल 50 लोग आ जाते हैं, ठीक है। एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम नियर बाई सिटी टू द विलेज, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर 6 ईयर, ठीक है। उसी टाइप के सारे क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पॉपुलेशन को P लिखा है ना, पॉपुलेशन को P लिखा है और साल बढ़ते जा रहे हैं तो उसको T लिखा है, टाइम है भैया वो ईयर्स में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पॉपुलेशन P आफ्टर 6 ईयर विल बी 750 प्लस 6 इंटू 50। क्यों? क्योंकि हर साल 50 का इंक्रीमेंट है, तो 6 इंटू 50, 6 साल के बाद कितना बढ़ जाएगा, तो 750 प्लस ये कितना हो गया, ये तो 300 हो गया, तो बचा 1050। इतनी पॉपुलेशन हो जाएगी, है ना। 1050 लोग पहुंच जाएंगे गांव के अंदर, ठीक है। अभी तो बहुत ज़्यादा हो जाता है ऐसा। सेकेंड का सॉल्यूशन, सेकेंड का सॉल्यूशन, ठीक है, ये सॉल्यूशन फर्स्ट का था। तो यहाँ पर हमको टेबल बनाना है, वैल्यू फॉर टी फ्रॉम 0 to 10, शो हाउ द पॉपुलेशन P इंक्रीज एवरी ईयर। तो फिर से हम यहाँ पर एक टेबल बना लेंगे,
ठीक है, ये हमने टेबल बना लिया भैया। ठीक है, आप भी आपकी नोटबुक में ऐसा टेबल बनाना है। ठीक है, क्योंकि टीचर तो चेक करेगा ना नोटबुक, आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रॉपर बना के उसको देना पड़ेगा। पर अब आपके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि सॉल्यूशन आपके सामने, और सॉल्यूशन तो ठीक है, वो तो आप मन से भी लिख सकते हैं, है ना। अब आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया क्या है एक्चुअल में। तो यहाँ पर हमने लिखा टी, यहाँ पर लिखा पी। तो जब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आगे भी बढ़ा लेते हैं। ठीक है, यहीं पर हम छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, चलो, है ना, या थोड़ी सी स्पेस कम कर देंगे तो हो जाएगा काम। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, आगे इतने की भी जरूरत नहीं है, सर अब कर देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमने टेबल बना ली, ऐसे टेबल आपको बना लेना है। ठीक है, हमने थोड़ा जल्दी जल्दी बना लिया है, पर आपको अच्छे से बनाना है। टी और पी, है ना। तो 0 पहले कितना था, 750, फिर 50 बढ़ गया तो कितना हो गया, 800 हो गया, फिर 50 बढ़ गया तो 850 हो गया, फिर 50 बढ़ गया तो 900 हो गया, फिर 50 बढ़ गया तो 1000 हो गया। ठीक है, फिर 50 बढ़ गया तो 1050 हो गया, फिर 50 बढ़ गया तो 1100 हो गया, फिर 50 लोग आ गए तो 1150 हो गया, फिर 50% आ गया भैया तो वो हो गया 1200, फिर 1250, और 10 साल के बाद में हो जाएंगे 1300 लोग। ठीक है, तो ये हमने टेबल बना दिया। अब इसका लीनियर एक्सप्रेशन बनाना है, मतलब सॉल्यूशन थर्ड का हमको देना है। तो लीनियर एक्सप्रेशन तो आप बना ही सकते हैं, बड़ा इजीली हो जाएगा हमारे लिए। वो हो जाएगा p दैट इज फंक्शन ऑफ t इज इक्वल टू 750 पहले थे और 50 इंटू टी। ठीक है, तो ये लीनियर एक्सप्रेशन, और आप बता सकते हैं कि कांस्टेंट ग्रोथ क्यों है, क्योंकि यहाँ पर बीच में प्लस का साइन है तो वो इंक्रीज हो रहा है, और लीनियरली इंक्रीज हो रहा है हर साल 50 50 50 50, इसलिए लीनियरली इंक्रीमेंट, लीनियर ग्रोथ वो बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ है, ये रहा, आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अ टेलीकॉम कंपनी चार्ज 600 फॉर अ सर्टन रिचार्ज स्कीम। ठीक है, आजकल तो राइट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो 600 रुपीज़ वो चार्ज करता है। दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस बाय 15 एवरी डे आफ्टर रिचार्ज। ठीक है, हर दिन जो है वो 15 रुपये रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, हमने 600 रुपये का रिचार्ज करवाया, हर दिन वो 15 रुपये कम हो गया। राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल्स द रिमेनिंग बैलेंस बी एक्स आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर एक्स डेज तक हम यूज करेंगे तो बचेगा कितना। ठीक है, वो हमको बताना है। एक्सप्लेन वाई इट इज रिप्रेजेंट लीनियर डीके। तो फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन हम देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन देख लेते हैं भैया, कि हर हर एक दिन 15 रुपये कम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बैलेंस बी एक्स विल बी इक्वल टू 600 माइनस कितना हो रहा है, 15 इंटू एक्स। तो ये उसका एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है, इतने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अब तो ये समझ में आ ही गया होगा कि कैसे करना, तो 15x हो गया, है ना। सब्ट्रैक्शन का साइन बता रहा है कि डिक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, अमाउंट तो डिक्रीज हो रहा है भैया, बढ़ेगा थोड़ी ना, डिक्रीज ही होगा ना, है ना। आप हर दिन यूज करोगे तो 15 रुपये, वो फिर भी 15 ही चार्ज कर रहा है भैया। ठीक है, तो 15x हो गया। ये हमारा एक्सप्रेशन है। सॉल्यूशन नंबर सेकंड क्या कह रहा है वो, ठीक है, और ये भी बताया, पूछ रहा है कि क्यों वो लीनियरली डिक्रीज हो रहा है। तो आप बता सकते हैं कि भैया हर दिन 15 का डिक्रीमेंट हो रहा है, तो आप कहेंगे कि कांस्टेंट डिक्रीमेंट फॉर इक्वल इंटरवल, हर एक इक्वल इंटरवल में इक्वल डिक्रीमेंट, इसलिए, है ना, वो लीनियर डिके है। ठीक है, इक्वल आप लिख सकते हैं, इक्वल डिक्रीमेंट
डिक्रीमेंट फॉर इक्वल इंटरवल, इसलिए लीनियर डिके कहेंगे उसको। क्या कहेंगे? लीनियर डिके। अगला कह रहा है आफ्टर हाउ मेनी डेज बैलेंस रन आउट, जीरो हो जाएगा। तो बी का वैल्यू जीरो हो जाएगा, कब बताना है? तो इक्वेशन सॉल्व करना है। तो 0 इज इक्वल टू 600 माइनस 15 इंटू एक्स। नेगेटिव साइन जो है वो आप ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो 15x इक्वल टू 600, सो x इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, कैंसिल करेंगे तो यहां पर हमको मिलेगा 40। तो आंसर आएगा हमारा 40 डेज। कितना? 40 डेज तक चलेगा, उसके बाद खेल खत्म, फिर रिचार्ज करवाओ। थर्ड सॉल्यूशन, थर्ड हमको कह रहा है, क्या कह रहा? थर्ड, मेक अ टेबल फॉर वैल्यू x वेरिंग फ्रॉम 1 to 10 डेज। ठीक है, और हाउ द बैलेंस बी एक्स रिड्यूस विथ टाइम। टेबल आपको बनाना है, उसके लिए हमने स्पेस तो रखा नहीं है, तो हम स्पेस लेकर आते हैं, है ना। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं। तो यहाँ पर हम टेबल बनाते हैं एक, है ना। हमने स्पेस बना लिया है। वैसे भी उसका सॉल्यूशन तो आपने लिख ही लिया था, तो हमने डिलीट कर दिया वो सॉल्यूशन। और अब आप यहाँ पर टेबल बना लीजिए। कहाँ से कहाँ तक बनाना है? 1 दिन से 10 दिन तक। तो यहाँ पर x और यहाँ पर bx, ठीक है, बैलेंस है भैया। तो लाइन आपको ड्रॉ करना, टेबल बड़ा सिस्टमेटिक बनाना है ना, क्योंकि वही टास्क है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, तो पहले दिन बैलेंस 15 रुपए गया, तो 600 में से 15 को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो हो गया आपका 585। ठीक है, फिर 15 को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो 5 कितना हो गया? इसमें से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 30 रुपीज़ मतलब 70। ठीक है, फिर 15 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो गया? 55। ठीक है, ठीक है, जस्ट मिनट, 65 होगा ना, 55 क्यों? तो यहाँ पर 555 हो जाएगा, है ना। फिर इसमें से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 540 हो जाएगा। फिर 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। नहीं, 15 नहीं होगा, 25 होगा। ठीक है, फिर 50 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1510, है ना। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 495। फिर 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 480, है ना। फिर 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 465। ठीक है, और फाइनली 1550। ठीक है, तो 10 दिन के बाद 450 रुपये हो जाएंगे। तो ऐसे टेबल आप बना सकते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। ठीक है, देख लीजिए कैलकुलेशन, और एक बार आप खुद सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। अच्छा, यहाँ पर हमने चारों क्वेश्चन देखे और लीनियर ग्रोथ और लीनियर डिके के बारे में समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, और वहाँ पर हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है लीनियर रिलेशनशिप। क्या है? लीनियर रिलेशनशिप। और वहाँ पर हम अलग अलग वेरिएबल के बीच में कैसे लीनियर रिलेशनशिप आता है। जैसे यहाँ पर भी तो वही है, बैलेंस और टाइम के बीच में लीनियर रिलेशनशिप है ना। तो वही हम आगे और अच्छे तरीके से देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल के साथ, एक्सरसाइज के साथ। तो आपको आगे के लिए वीडियोस मिस नहीं करना है।